जंग में ईरान के कमजोर पड़ने की खबर आ रही है। चीन से ईरान ने 400 एयर डिफेंस मिसाइलों की डील की है। 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेने की खबर है। करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर में तय हुआ है गोपनीय रक्षा सौदा। ये जानकारी सामने आ रही है। QW-12 और FN-16 की पहली खेप जल्द पहुंचेगी ईरान। पाकिस्तान के रास्ते हथियार ईरान पहुंचाने का सनसनीखेज दावा। चीन और पाकिस्तान ने रिपोर्ट को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। तो अमेरिका और इजरायल के साथ कई महीनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद ईरान अपनी खस्ताहाल वायु सुरक्षा को फिर से मजबूत करने में जुटा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने चीन से लगभग 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का एक गुप्त रक्षा सौदा किया है। 6 से 7 करोड़ डॉलर यानी 70 से मिलियन डॉलर के लगभग ये डील हांगकांग की एक प्राइवेट कंपनी के जरिए मध्यस्थता कराकर फाइनल की गई है। इस रक्षा सौदे में चीन के खतरनाक कंधे पर रखकर दागे जाने वाला शोल्डर फायर्ड QW-12 और FN-16 मिसाइल शामिल हैं। दावा यह है कि इन हथियारों की पहली खेप अगले कुछ हफ्तों में पश्चिमी चीन के उरमुखी से रवाना होगी और पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचेगी। अमेरिका और इजरायल के मुख्य एयर डिफेंस बेस पर ड्रोन ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। और अतुल मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए मेरे साथ। अतुल, देखिए ये जो एयर डिफेंस डील की जा रही है ये कितनी महत्वपूर्ण है और अभी फिलहाल इस समय पर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है? ये देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है उसके बीच चीन और पाकिस्तान भी एक तरह से शामिल हो गया है, क्योंकि एक जो रणनीतिक समीकरण जो बन रहा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आप देखिए, लगातार जो चर्चाएं ये चल रही है, तमाम जो रक्षा गलियारे उनमें चल रही खबर जो है उसके अनुसार ईरान जो है अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चीन के साथ एक बहुत ही बड़ा और एक गोपनीय समझौता करने वाला है। और इस संवेदनशील रक्षा सौदे से जुड़ी जो जानकारियां जो सामने आ रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंधों के और अमेरिकी जो सैनिक घेराबंदी जो देखने को मिल रही है उससे ईरान जो है उस पर उसकी जो रक्षा जो कैपेसिटी है उस पर काफी दबाव पड़ा है। और उसकी वजह से ईरान को डर है कि कहीं उसके परमाणु ठिकाने जो है और जो तेल के जो डिपो हैं उन पर हवाई या ड्रोन हमला और भी जो है वो हो सके हैं। इसीलिए ईरान जो है खुद को कमजोर पड़ते हुए देखने से पहले जो है कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश कर रहा है किसी तरह से अमेरिका का जो आधुनिक लड़ाकू विमान है उसको जवाब देने के लिए किसी भी तरह से तुरंत जो है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की जैसे जो मिसाइल्स हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो जरूरतें हैं वो कर ले। और उसी को लेकर जो है एक खबर ये आ रही है कि चीन से तकरीबन 400 एयर डिफेंस मिसाइलों की जो है डील वो ईरान करने वाली है। और ये जो डील है ये 400 मैन पोर्टेबल इनफैक्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैन पैड्स का जो है वो डील हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस कीमत जो है पूरे डील की वो तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन समझिए कि 500 से 580 करोड़ रुपए तक ये डील का जो कीमत है वो हो सकती है। और इस सौदे के जरिए जाहिर सी बात है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको ईरान जो है वो चुनौती तो देना चाहता है, साथ ही साथ अपना जो तेल संसाधन है अपने जो और जो रिसोर्सेज हैं उसकी रक्षा कैसे करे उसको लेकर ईरान की जो है ये पूरी प्लानिंग है। अब ये देखिए कि ईरान को जो है इसे जो है दो सबसे आधुनिक जो मैन पोर्टेबल मिसाइल जो है उसकी खेप जब मिलेगी तब आप देखिए कि ईरान के पास ऐसी ताकत आ जाएगी जिसमें वो कम ऊंचाई पर भी जो है कम ऊंचाई पर जो उड़ने वाले जो ड्रोन होते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनको जो है मार गिराने का जो है वो एक ताकत जो है उनके पास आ जाएगी। साथ ही साथ जो FN-16 जो मिसाइल सिस्टम है वो भी जो है एक ऐसा मिसाइल है जिसको आप समझिए कि आप दागो और भूल जाओ वाली रणनीति पे काम करता है, क्योंकि आप एक बार रात के अंधेरे में भी से फायर कर देते हैं तो भी थर्मल इमेजिंग के जरिए जो है वो दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। तो इस तरह का ताकतवर ये पूरा मिसाइल सिस्टम है। अब जो एक और पाकिस्तान का एंगल इसमें ये आ रहा है चीन के अलावा कि जो पूरा जो मिसाइल का जो सिस्टम है उसे दावा ये किया जा रहा है कि चीन जो है सीधे तौर पर ईरान को हथियार नहीं भेजने वाला, बल्कि वो जो है ये पाकिस्तान के थ्रू करने वाला है कि पाकिस्तान के जो जमीनी या समुद्री रास्ते हैं उससे कैसे ईरान की सीमा में तमाम जो ये हथियार है उसको ईरान की सीमा में दाखिल कराया जाए। ये जो है ईरान की चीन जो है वो प्लानिंग है और इसी में पाकिस्तान की भूमिका आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो है एक लंबी जमीनी सीमा जो है जिसे बलूचिस्तान के प्रांत के जरिए जो बनी हुई है उसका इस्तेमाल करके जो है चीन जो है ये पूरी सप्लाई करने की बात जो है वो कह रहा है। और हालांकि इसमें इस बीच खबर ये आ रही है कि
जापान ने इस बात की जो है खंडन किया है और चीन और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्रालय ने जो है काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है इस तरह की खबरों पर और कहा है कि बेवजह जो है पश्चिमी मीडिया जो है उनके छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक और जो है ईरान की लगातार कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ युद्ध में उसके जो पूरे जो आर्म्स एंड आर्मरी है, जो एम्यूनिशन है, वो जिस तरह से खत्म हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द जो है रिप्लेनिश किया जाए और उसके लिए वो तमाम कोशिशें कर रहा है ताकि हथियार का जो जखीरा है वो कभी कम ना हो और वो इसी तरह अमेरिका को जो है चुनौती देता रहे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अतुल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये सौदा किया गया है अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस जंग के बीच में अभी अगर आप कल की बात करें तो एक तरफ नेतन्याहू से मुलाकात, एक तरफ जो ज़ेलेंस्की है उनसे मुलाकात, दूसरी तरफ ईरान की ये डील, कुल मिलाकर कुछ भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब अपने तरफ से तैयारी हर कोई पूरी मुकम्मल करना चाह रहा है और इस जंग में टिका हुआ और डटा हुआ रहना चाह रहा है। बिल्कुल, और उसी की वजह से देखिए आप, ईरान जो है अपने जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। ना ही केवल वो अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस की उसको जो है तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जो इस तरह के जो गुप्त समझौते हैं, चाहे वो ईरान से कभी खबरें आती है, कभी रूस के साथ जो डील की खबरें आती हैं, उस तरह की जो है लगातार वो कोशिशें कर रहा है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो रूस के साथ जो है कई लड़ाकू विमान और तकनीकी अपग्रेड करने की जो है वो जो है डील हुई थी। सुखोई 35 जो लड़ाकू विमान है उसको लेकर भी जो है S-300 को भी लेकर जो है लगातार बिल्कुल इस पर रहेगी अतुल, लगातार नजर आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, भारत फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट